पटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा किया ही है, खासकर रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहती है, वहां से अगर कोई व्यापारी अगवा हो जाए और उसको लूट लिया जाए तो सवाल तो उठेगा। पटना में स्वर्ण व्यवसायी से करोड़ों का सोना लूट, कस्टम अधिकारी बनकर आए थे अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। राजधानी पटना में अपराधियों ने कस्टम अधिकारी बनकर सोना लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। गुजरात से ट्रेन के जरिए सोने की सप्लाई लेकर पटना पहुंचे एक स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने निशाना बना लिया। गुजरात से ट्रेन के जरिए सोने की सप्लाई लेकर पटना पहुंचे राजकोट के एक स्वर्ण व्यवसायी जैसे ही कारोबारी दानापुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, अपराधियों ने उसे अपनी पहचान कस्टम ऑफिसर के रूप में बताई और जांच के बहाने से उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर खगौल लग पर ले गए और सोना लूटकर फरार हो गए। अब ये पूरी वारदात कैसे अंजाम हुई, पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पटना में अपराधियों ने कस्टम अधिकारी बनकर करोड़ों की सोना का लूट कर दिया। बिल्कुल, दानापुर में ट्रेन से उतरते ही व्यापारियों को अपराधियों ने दबोच लिया। हाँ, खुद को कस्टम अधिकारी बताकर पूछताछ के बहाने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। जब तक कि वो समझते कि उनके साथ कांड हो गया, वो कस्टम अधिकारी ही समझ रहे थे, लेकिन ये तो थे अब साथी अपराधी। वाहन के अंदर उनको बिठा लिया और डरा धमकाकर उन्होंने पूरा सोना लूट लिया। और पीड़ित व्यवसायी को भनक तक नहीं लगी कि वह असली अधिकारियों के नहीं बल्कि साथी लुटेरों के चंगुल में फंस चुका है। लुटेरे घटना को अंजाम देने के दौरान काफ़ी पेशेवर नजर आ रहे थे, अधिकारियों जैसी बात कर रहे थे और व्यापारी को एहसास ही नहीं हुआ कि एक लुटेरे हो सकते हैं कस्टम अधिकारी के रूप में। तो बोले कि ठीक है, ले चलिए जहाँ ले चलना है, क्योंकि तो व्यापारी थे, सोना के तस्कर तो थे नहीं। तो लेकिन उनको उम्मीद था कि भाई पूछताछ करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने तो रास्ते में ही सोना लूट लिया और चलती गाड़ी से व्यापारी को फेंक दिया। जी, नौबतपुर के आसपास कहीं? हाँ बिल्कुल, नौबतपुर में ही व्यवसायी को गाड़ी से अपराधियों ने फेंक दिया और उसके बाद वो फरार हो गए। और नौबतपुर नहर के समीप उनको फेंका गया था और वहाँ से उन्होंने व्यवसायी को चलती गाड़ी से जब फेंक दिया तो व्यवसायी समझ गया कि ये तो अधिकारी है, नहीं हो सकते हैं, ये तो क्रिमिनल थे। और सुनसान इलाका होने के कारण अपराधी भाग भी गए और ये चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। सड़क के किनारे फेंके जाने के बाद पीड़ित ने किसी तरह स्थानीय लोगों और पुलिस से संपर्क साधा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस आई, तब पता चला कि किस तरह से अपराधियों ने कस्टम अधिकारी बन करके एक व्यापारी को करोड़ों का चूना लगा दिया। जी, मतलब सर, ये घटना ने तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ देखिए, इस घटना ने पटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा किया ही है, खासकर रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहती है, वहां से अगर कोई व्यापारी अगवा हो जाए और उसको लूट लिया जाए तो सवाल तो उठेगा। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान के लिए स्टेशन और संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि यह किसी पेशेवर गिरोह का काम हो सकता है, जिसे कारोबारी के आने की पूरी सही जानकारी थी, पहले से थी। और सूत्रों का दावा है कि कारोबारी के पास कई किलो सोना था, जबकि पुलिस कुछ 100 ग्राम सोना की बात बता रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई किलो सोना थे, मतलब करोड़ों को सोना थे व्यापारी के पास। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गिरोह का पता लगाती है और यह जो सोना लूट हुआ है, यह सोना कब तक वारदात कर पाती है, बरामद कर पाती है। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।